हे, क्या तुम लोग मजे कर रहे हो? क्या हम लोग? ये पार्टी बढ़िया है चार्ली, साल की सबसे बेहतरीन पार्टी। शुक्रिया। मैं कुछ ही समय में पूल और जकूजी खोलने वाली हूँ। मुझे सभी के लिए बेथिंग सूट्स और तौलिए मिल गए हैं। तुम सब बहुत सुंदर लग रही हो। बस करो चार्ली, खुद को देखो, तुम कमाल लग रही हो। और वो जूते बाहर है। चलो सब डांस करते हैं। आ जाओ। हे चार्ली, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट। शनेल। ये बहुत प्यारा है। शुक्रिया माँ। हे क्लेटन, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए। वाह, तुम तो कमाल की लग रही हो। और बैग भी अच्छा है। शुक्रिया, मेरी माँ ने अभी मुझे दिया है। मैं इसे कमरे में रखकर वापस आती हूँ, ठीक है? हे, तुम देर मत करना। आई मिस यू। तुम्हारा बेबी भी आया है ना? मैंने सोचा था कि क्लेटन मुझे किस करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज होने ही वाला है। बस तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी? तुमने मुझे सुना? तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ खिलवाड़ कर रही हो और इससे हमें प्रॉब्लम होगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझ पर भरोसा करो, उसे अकेला छोड़ दो। मुझे पता था कि तुम हो। मुझे बस ये करना है। हे, शार्लेट, शार्लेट, ये आपने क्या कर दिया माँ? आपने तो सब बर्बाद कर दिया। क्लेटन मुझे किस करने वाला था। क्लेटन? ये क्लेटन कौन है? आहा, अच्छा, तुम्हारा अवतारी बॉयफ्रेंड। हनी, सुनो, वो असली नहीं है। तुम नहीं जानती उस स्क्रीन के पीछे कौन है, तो तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। वो असली है। मैं उसे और VR वर्ल्ड के सभी लोगों को जानती हूँ। वे यहीं आसपास रहते हैं। मुझे उनके फोन नंबर्स और डिटेल पता है। अच्छा ठीक है, क्या तुम उनमें से किसी से भी असल में मिली हो? मैं सही थी। मैंने तुम्हारी दादी से कहा था कि तुम्हें ये सब खरीद कर ना दें। चलो चलते हैं, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओह, मैं भूल गई थी, मैंने तुम्हारे लिए पर्स लिया। क्या सच में? हाँ। आखिर ये है क्या? मैंने ये थ्रिफ्ट स्टोर से लिया। अच्छा है ना? तुम्हें पसंद नहीं आया ये? तो हम इसे बदलकर कुछ और ले लेंगे बेटा। आपको इतना उबाऊ और सस्ता बैग ही लाना था? मेरी वर्चुअल मॉम मेरे लिए पार्टियां प्लान करती है और शनेल बैग भी देती है। कोई सस्ता दुकान का कबाड़ नहीं। ये देखो, ये जगह, तुम्हें इस उससे जगह से पहले कुछ याद घर आ रहा आने है के लिए तुम्हें? पूछना चाहिए। हाँ, सही कहा। काश अगर मैं असलियत में चार्ली जैसी होती, तब शायद मुझे उसके साथ बात करने का चांस मिलेगा। क्या तुम भूल गई कि असलियत में चार्ली तुम हो? चलो भी, एंथनी बुक साइड में क्लेंटन के साथ है। तुम क्लेंटन को हासिल कर सकती हो तो एंथनी को भी हासिल कर सकती हो। कोई रास्ता नहीं है। मैं बदसूरत दिखती हूँ। नहीं, तुम वैसी नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो। अब वहाँ जाओ और उसे अपनी असलियत दिखाओ। तुम ये कर सकती हो। क्या कर रही हो? मत उतारो उन्हें। तब वो सोचेगा कि मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ। हे एंथनी, हे चार्लोट, कैसी हो? मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम आई एम सॉरी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ घर जाना चाहते हो, शायद हो सके तो। ये क्या सुना मैंने? क्या तुम एंथनी के साथ घर जाना चाहती हो? तुमने सच में सोचा था कि स्कूल का सबसे प्यारा लड़का तुम्हें घर ले जाएगा? स्कूल की सबसे बड़ी लूजर को? चलो चलो चलते हैं।
चार्लोट, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मराया ने अब तक उसे पीटा होगा। मारिया ने? ओ, तुम्हारी वर्चुअल BFF? लड़ने से कुछ हल नहीं होने वाला चार्लोट, लड़ना इसका हल नहीं है। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम तो बस दूर से ही देख रही थी। मुझे तुम्हारी बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। आखिरी चीज जो मैं कर सकती हूँ वो तुम्हें ठेस पहुँचाना। हम तीसरी क्लास से अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ। असली तुम। जो कुछ भी, मेरे VR फ्रेंड्स तुमसे बहुत अच्छे हैं। बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम दोनों के लिए। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? गरम कोकोआ या कॉकटेल? मुझे बता देना। हम ठीक हैं, आपका शुक्रिया। हे, तुम ठीक हो? तुम थोड़ी उदास लग रही हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्लेटन, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, पूछ सकती हो, बताओ। ये सब असली है ना? जैसे कि मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल है बेब। क्या तुम असली हो? हाँ, मैं हूँ। असलियत में। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्चुअल दुनिया है असली दुनिया हो। जरा सोचो। ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं सच में बहुत खुश होंगी। तब हम अपना सारा समय एक साथ बिताएंगे। बाहर कोई नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अभी आती हूँ। अब क्या है, मैं बिजी हूँ। सुनो, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। सुनो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है क्योंकि तुम एलिजा के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताती हो। तुम मुझसे बात नहीं करती, बस सारा टाइम तुम इसके साथ बैठी रहती हो। तो क्या हुआ? ये यहाँ से बाहर रहने से तो बेहतर है। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम तो इन्हें जानती भी नहीं। हाँ, जानती हूँ। और एक बात कहूँ आपसे, मेरी वर्चुअल माँ आपसे कई गुना बेहतर है, समझिए आप। काश मैं उसके साथ रहती। तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। ये मुझे पहले करना चाहिए था। अरे ये क्या कर रही हो आप? उसे वापस दो। मुझे मेरा ऑक्यूलस दो। क्लेटन मेरा इंतजार कर मैं रहा ये है। नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। बस करो माँ, मैं सीरियस हूँ। और मैं भी हूँ। आप मुझसे इतनी सख्ती से पेश क्यों आती हो माँ? मुझे नहीं पसंद कि आप मुझे छोटा बच्चा समझती हो, तुम समझी? अब ऐसा कह रही हो, पर मैं जानती हूँ तुम बाद में मुझे थैंक यू कहोगी। मैं तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरा ऑक्यूलस ले लिया, मुझे बुरा लगा। पता है क्या, ये चीजें मायने नहीं रखती क्योंकि वो लोग मेरी परवाह करते हैं, आपकी तरह नहीं। तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। नहीं, तुम ये नहीं करोगी। हाँ, मैं करूंगी। आपसे दूर रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो तुम आ गई, मेरी वर्चुअल बेटी आ गई। आ जाओ। अरे वाह, आप बिल्कुल वैसी ही लग रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने घर रखने के लिए शुक्रिया जान। अरे तुम मुझे माँ कहो। अब तुम यहाँ आई हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो हमें पार्टी करनी चाहिए। सच में? मेरा मतलब है कि मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं किसी भी पार्टी के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, सच में तुम वो नहीं लग रही जो मुझे हमेशा वर्चुअल में दिखती हो। अब ये ले जाओ, अपने लिए ड्रेस लो, पार्लर जाओ, जो करना है करो। वाह, क्या सच में? मेरी असली माँ मुझे कभी ऐसा नहीं करने देगी, खासकर खुद से। अच्छा है तुम्हें एक और माँ मिल गई। मुझे यकीन है कि क्लेटन भी आएगा तो तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। मैं यहाँ सब सेटल करूंगी। आप सबसे अच्छी हो। थैंक यू। हे, ये मैं हूँ, चार्ली। अरे वाह, तुमने मुझे पहले कभी कॉल नहीं किया। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही थी, क्या तुम पार्टी करना चाहते हो?
हाँ, मुझे अपना हेडसेट लाने दो। नहीं, मेरा मतलब ऑनलाइन नहीं है, मेरा मतलब असलियत में। मैं एक पार्टी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। हेलो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊंगा बेब, ठीक है? परफेक्ट। मैं पता भेजती हूँ। असल जिंदगी में तुमसे जल्दी मिलना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी। जल्दी मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि क्लीटन कहाँ है। उसने मेरे मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वो आता ही होगा, और अगर नहीं आया तो मैं उसके घर जाकर उसे खींच के लाऊंगी। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम अलाइजा से कहीं बेहतर हो। तो टकीला के शॉट्स किसे चाहिए? एक टकीला, 2 टकीला, 3 टकीला, मजा आएगा। लो तुम भी एक ट्राई करो। सुनिए माँ, क्या आपको यकीन है कि हमें इन्हें शॉट्स देना चाहिए? मेरा मतलब यहाँ हर कोई कम उम्र का है। और चलो भी चार्ली, तुम्हें मजा करना है या नहीं? मैं बड़ी हूँ और बता रही हूँ ना, ओके है? तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। हमारी प्रॉब्लम आ गई है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे 1-2 मार दूं? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। असली दुनिया में खबर जल्दी फैलती है। ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हे, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? यहाँ सब अजीब हो रहा है। मुझे लगता है पार्टी को बंद करना चाहिए। नहीं, हम कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं। इसे पूरी रात चलने दो। माँ? माँ? हाँ हाँ, क्या हुआ चार्ली? तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? बिल्कुल शॉट्स? नहीं माँ, हमें इस पार्टी को अभी खत्म करना होगा। नहीं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये पार्टी एक मुसीबत बनती जा रही है, और सबसे बढ़कर क्लेटन ने अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं किया। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? हम अभी बाहर निकल सकते हैं और उसके घर जा सकते हैं। मेरे पास उसका पता नहीं है, सिर्फ फोन नंबर है। शायद मुझे उसे फिर से मैसेज करना चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तुमसे कहा था कि क्लेटन को अकेला छोड़ दो। एक्सक्यूज मी? तुम्हारा बहुत हो गया। नहीं, रुक जाओ मरिया, रुक जाओ। लड़ाई इसका हल नहीं है मरिया। पुलिस, हमें कम उम्र के लोगों को शराब पीने की रिपोर्ट मिली है। हाथ ऊपर, चलो चलो। हे, रुको। हाँ बस हो गया, अभी चलो। हे माँ, मुझे वापस कॉल कीजिए। मैं मुसीबत में हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। चलो। तुम्हारी जमानत हो गई, अब तुम जा सकती हो। क्या? कैसे? हे, मैंने देखा कि तुमने जमानत दे दी। तुम्हारा शुक्रिया बेब। कोई बात नहीं, मैंने पार्टी के बारे में सुना। खुशी है कि तुम ठीक हो। माफ करना, मैं नहीं आ सका। ठीक है, लेकिन तुम जेल में क्यों नहीं आए ताकि मैं तुमसे मिल सकूं? उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। क्या तुम अभी फ्री हो? क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ? अच्छा ठीक है, जरा रुको। मुझे थोड़ा काम है, मैं वापस कॉल करता हूँ। लेकिन बहुत खूब। तुम असल जिंदगी में और भी ज्यादा हॉट हो। मैं थोड़ी चिंतित थी कि तुम कुछ और ना हो। भगवान का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ये मैं हूँ, चार्ली।
मुझे लगता है कि तुम गलत घर में आ गई हो। नहीं, रुको जरा। तुम क्लेटन हो, है ना? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, VR वर्ल्ड से। वर्चुअल रियलिटी? मैंने कभी भी VR का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मेरे पापा करते हैं। पापा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? मैं नहीं जानता कि ये कैसे कहूँ, लेकिन मैं क्लेटन हूँ। हर समय मैं अपने बेटे का नाटक कर रहा था। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम AI के साथ चाहे जो कर सकते हो, शायद तुम्हें पता हो। उम्मीद करता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी वर्चुअल गर्लफ्रेंड नहीं रहोगी। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अलाइजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली गई तो तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन किया। स्ट्रेस्ड लग रही थी, इसलिए मैं आ गई। हाँ, शुक्र है तुम आ गई। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर दो। तुम ये ऑक्यूलस वापस ले लो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा पर्स ला दूंगी, और वो थ्रिफ्ट स्टोर से भी नहीं होगा। देखो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, बस घर छोड़ के दोबारा मत जाना। मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे माफ कर देना माँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे ये ऑक्यूलस नहीं चाहिए। ये एक नया पर्स, मुझे ये पसंद है जो मेरे पास है, मेरा असली जीवन। आप सही थी, मुझे सोच समझकर विश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। मेरा ख्याल रखने और मेरी सुरक्षा के लिए शुक्रिया माँ। अलाइजा, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए माफ कर दो। तुम हर चीज के बारे में सही थी, और सच कहूं, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो जिसे मैं खो नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी लूजर दोस्त को माफ कर दोगी। लूजर? तुम मेरी नजरों में कभी लूजर हो ही नहीं। हाँ, मैं हूँ। मैं एंथनी से 5 शब्द भी नहीं कह सकी। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शायद सोचता होगा कि मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। बाथरूम में हाथ धोने वाले साबुन से अच्छी खुशबू आती है। हे, तुम घर आई, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एंथनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर, तुमने जो कहा उसके बारे में मैंने सोचा, और मुझे तुम्हारे साथ घर जाने में अच्छा लगेगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो। क्या ये सच है? मैं वर्चुअल दुनिया में तो नहीं हूँ। तो तुम्हारी ग्लासेस कहाँ हैं? ये रहे, यहाँ है। मुझे लगता है तुम इस तरह बहुत ही सुंदर लगती हो चार्ली। अगर मैं तुम्हें चार्ली कहूँ तो ठीक रहेगा? हाँ। ठीक है। देखो घर पे कौन आया है। क्या तुम मजाक कर रही हो? ऐसा हेयर कट करवाना है। ओह, मुझे नहीं लगता ये तुम पर सूट करेगा। क्यों? मैं 16 की हो गई हूँ और आप फिर भी मुझे हेयर कट करवाने नहीं देती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। शायद हम पूरे बाल कलर कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रीक्स करवा लो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाल बहुत ही सुपर सेंसिटिव है और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती है। वैसे हेयर वॉश और सेट किया जाए तो। मैं हमेशा यही करती हूँ। अब टिया रोजा की तरह क्यों नहीं बन सकती? वो कमिला को अपने मन का करने देती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो तुम्हारे नाखून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मुझे 7 नंबर का मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। शायद बेबी पिंक सही रहेगा। परफेक्ट। और क्या हम एक्रेलिक के बारे में और जेल डिप के बारे में सोच रहे हैं? माँ, मुझे कौन सा करना चाहिए? ओह परफेक्ट, मुझे वही वाला चाहिए। माफ करना हनी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय हनी। पर आपने बताया नहीं कौन सा। जो आपने कहा वही वाला। ठीक है। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरी माँ मुझे अपने बाल नहीं काटने देती।
तुम लकी हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने मन का करने देती है, जैसे एक्रेलिक। पता नहीं, पछता रही हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी ऐसी माँ है। अगर मैं सर भी मुंडवा लूं तो मेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काश टीए मार्था जैसी मेरी माँ होती। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँ रोसा। वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम माँ की तरह लेक्चर देती हो, इसलिए उसे कुछ आजादी तो दो। रीटा स्मार्ट और बहुत जिम्मेदार है, कमीला जैसी नहीं। कमीला एक अच्छी लड़की है, मैं तुम्हें किसी भी दिन बेच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि मैं ये करूंगी। तुम जानती हो, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता कि ये तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, वो ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। सिर्फ इसलिए मत जलो कि इसे पहनने के लिए मेरी अच्छी बॉडी है। जेलस। मॉम, हमें जाना होगा। हमें सामान पैक करना है और फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में है। हमें पहुंचना ही होगा। ओह ऐसा है? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम लेट नहीं होंगे। नहीं, इस तरह हमारी यहाँ की फ्लाइट छूट गई। टीए मार्था, क्या आप इनको समझा सकती हैं? कमीला सही कह रही है, तुम्हें पैकिंग के लिए जाना होगा। एलेक्स पर बहुत ट्रैफिक होती है। अब ड्रिल सार्जेंट बताएंगी कि सबको क्या करना चाहिए। ओह, तुम मेरी सिचुएशन में तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। सही कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हे भगवान। तो तुम्हारी पार्टी के लिए मैं चैरिटी के बारे में सोच ही रही थी। क्या हम चैरिटी करें तुम्हारे बर्थडे पर? जैसे कि पुस्तक ड्राइव। क्या? ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये मेरा 16th बर्थडे है, ना कि मदर टेरेसा का। मॉम, देखो ज़ेंडिया के बाल कितने प्यारे हैं। मुझे ऐसा ही हेयर कट चाहिए। और इसमें बुराई ही क्या है? रीटा, बालों की बातचीत खत्म हो गई है और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करो। मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं रहना पड़ता जैसे कि मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब तक तुम इस घर में हो, नियमों का पालन करना होगा। मुझे नफरत है कि आप इतनी कंट्रोलिंग हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में ना रहना पड़े। वो वेल, उसे क्या हुआ है? रीटा सोच रही है कि वो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या ये मेरी गलती है कि मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ? शायद मुझे रोसा की तरह हो जाना चाहिए ताकि वो मुझे मिस करे। सही है। या तुम दोनों बेटियों की थोड़ी अदला बदली कर लो, तब शायद वो तुम्हें याद करेगी। पता है, रोसा ने भी यही कहा था। सच में? हाँ, तब मुझे लगा नहीं था कि वो सीरियस थी। लेकिन ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ओह, इन नाखूनों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही। ये अनोइंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुमने इतने लंबे क्यों करवा लिए। क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की। काश आप भी मेरी वैसे ही केयर करती जैसे मार्था आंटी रीटा की करती है, तो ये कभी नहीं होता। ओह, बस भी करो। अपनी फ्लाइट से पहले मुझे थोड़ी शांति चाहिए और तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। ओह, माफ करना। आप अपना योगा करो। मैं अपना ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे पिछले 16 साल से रखती आ रही हूँ। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाय कमीला, तुम्हारी माँ है। हे सिस। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसी हो? हे, तो क्या तुम वो बात सीरियसली बोल रही थी कि कैमिला और रीटा को एक हफ्ते में बदलने के बारे में? ऐसा कुछ? सिर्फ एक हफ्ता? एक साल क्यों नहीं? या फिर जीवन भर? रुकिए, क्या हो रहा है? कमीला, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मगर मेरी पार्टी के बारे में क्या? वो तुम यहाँ कर लेना और मैं अपनी तुम्हारी मॉम के साथ वेगस में कर लूंगी। और इस तरह मुझे कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम होश में भी हो? तुम क्या चाहती हो रीटा? दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। वैसे ये घास लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हे, क्या तुम ये अभी करना चाहती हो? अभी से? अभी? हाँ। करते हैं, चलो। याद रखना, किसी भी अजनबी से बात ना करना, अपने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, कहीं छोड़ना मत। आप टीएसए की तरह लग रही हैं मॉम। मैं 16 की हूँ। मैं ठीक हूँ। आप मेरे मामले से दूर ही रहो। आपको भी अलविदा मॉम। बेटा, मैं तुम्हें याद करूंगी और मिस करूंगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा?
आपको पसंद आया? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मेरी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो टिया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेकी जी ने इसे वीएमएस में पहना था। अगर आपको इसे बुक करना है तो मुझे बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और फिर आगे सोचते हैं। हे, क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हाँ, मैंने भी यही कहा था। मुझे ये कॉल लेनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, सही कहा, मैंने भी TMZ इंटरव्यू देखा। वो लड़की पागल है। क्या ये ठीक है अगर मैं इसे घर ले जाऊं और पढूं? मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जगह खाली रहे। ओह, पेन। थैंक यू। ये अच्छी है ना? थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे यहाँ होने से खुश हो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, लेकिन रिवीलिंग है। मगर शायद तुम्हें रिवीलिंग करना थोड़ा पसंद होगा। ओह, मेरी माँ को तो परवाह ही नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ। लेकिन शायद आपने सही कहा। काश रीटा भी मुझे कुछ ऐसा ही कहती। ओह, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बहुत प्यारा है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे अपने बाल काटने दे रहे हैं। मैं ये हमेशा से ही करना चाहती थी। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुम्हें पता है, तुम थोड़े से कलर के साथ भी अच्छी लगोगी। बालों को कलर करवाना है? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है और मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। आप क्या सोचती हैं टिया? मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं माचा लेने जा रही हूँ। मजे करो लेडीज। ठीक है, तुम कहती हो तो बालों को कलर करवा ही लेती हूँ। Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. सॉरी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूँ तो? सच में मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे इसमें बस ऐड करना था मेघन, स्टालियन और आइस स्पाइस। आपको क्या लगता है? मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो जैसे कि है बेथोवन। ये अपबीट भी है और क्लासी भी, लेकिन मुझे यकीन है आने वालों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये 16 बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, देखना। नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नेवर माइंड, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्लेलिस्ट को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ओह, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान को बुलाया है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी। वो तुम उसी दिन देख लेना। ओह माय गॉड, मेरे बाल! इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो ये कितने अजीब दिख रहे हैं। ओह, इतने बुरे नहीं हो सकते। ओह, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तुम सही कह रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि डाई से कोई रिएक्शन हो गई है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बाल बर्बाद हो गए। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो रीटा, खासकर कॉफी से पहले। बस जाकर इसे ठीक करवा लो। नहीं कर सकती, आज मेरी पार्टी है। ओह, आज तुम्हारी पार्टी है? ओह, तब तो तुम्हें ठीक करवाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ना एक हैट पहन लो। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ।
क्या तुम म्यूजिक बदल सकती हो प्लीज? हर कोई यहाँ बोर हो रहा है। हिप हॉप लगा दो ना प्लीज। बेटा, हिप हॉप युवाओं को नहीं सुनना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तुम युवाओं पर। क्या तुम लोग कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे कि म्यूजिकल चेयर? ये एक स्वीट 16 की पार्टी है, ना कि कोई प्री स्कूल। पता है क्या, मुझे लगता है कि स्पेशल गेस्ट के आने का समय हो गया है। इससे मूड अच्छा हो जाएगा। सुनो सब लोग, क्या तुम लोग स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है, तो स्वागत करते हैं लिटिल मर्मेड। हैप्पी बर्थडे कैमिला। नन्ही जलपरी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? ये कैसी पार्टी है? मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। रुको प्लीज, मत जाओ। मुझे माफ कर दो कैमिला, लेकिन ये सब तो अजीब है। कैमिला, तुम एरियल के साथ बहुत सख्ती से पेश आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सभी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक खराब था, मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और सबसे बुरा ये है कि आपने डिज्नी प्रिंसेस को बुला दिया, वो भी मेरे बर्थडे पार्टी पर। आपने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? हे टिया रोजा, सारा खाना कहाँ है? सबको भूख लगी है। खाना? मुझे लगा कि खाना तुम लाओगी। नहीं, मैं 16 की हूँ और तुम पेरेंट हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसने कहा? और ये मेरी पार्टी तो नहीं है। जेन जी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। Get it. तो ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। रुको, क्या हो रहा है? हम यहाँ बस 1 घंटे के लिए आए हैं। आप सभी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये कानून के खिलाफ है। नॉइस कोड? लेकिन वो क्या है? ऐसा मत करो जैसे तुम जानती नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में था। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की इजाजत नहीं है। चलो चलो बाहर निकलो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, नहीं तो गिरफ्तार करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी खराब करने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैंने क्या किया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और इन पार्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 16 की हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा एडल्ट बिहेवियर तो मेरा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें यही चाहिए, आजादी। तुम बिल्कुल कमीला की तरह पेश आ रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुमसे इतना सिर दर्द होने वाला है तो मैं स्विच करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। ये अब तुम्हारा सिर दर्द है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। हे भगवान, क्या हुआ? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ, मुझे फिर कभी मत छोड़ना। ओह, ओके। तुम दोनों को ये क्या हो गया है? तुम दोनों तो हमसे नफरत करती थी। हाँ, करते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। माफ करना मॉम, आपके साथ रहना मेरे लिए काफी आसान है। और मैं सराहना करती हूँ कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हो। ओह, थैंक यू हनी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे रूल्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। क्या? मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। ठीक है, शायद मैं थोड़ा और अटेंटिव रहने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तुमने ये एक्रेलिक कब करवाया? ये बहुत लंबे हैं। हाँ, अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ, सच में। और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है।
मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट पसंद आया? वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी प्लीज आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त। इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं। मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह सच में? हाँ, वो बहुत ही शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है। अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले ही क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती,
पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझिए, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ, गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा एक मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। आई हेट यू मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे। हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूं। और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा? मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूं। ये आप कहां से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं?
मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल बेटा मैंने सोचा कि हम वहां अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहां लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। I'm really sorry, नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो यह है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड, बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। I love you very much. I love you too, Dad. डैड, बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं चाहता था कि आज की शाम तुम्हारे लिए खास हो। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी लीमो मंगवाई है। वाह, सच में डैड? लेकिन कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ खैर, मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी नौकरी मिलने के बाद एक न एक दिन ये पैसे लौटा दूंगा। दरअसल डैड, अब मैं लिमो से वहां नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम यही चाहती हो। चाहती थी, पर अब नहीं डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी बातों का पछतावा हो रहा है। मैं उस ड्रेस को लेकर काफी गुस्से में थी और फिर वो फूल और लिमो,
इन सब के बीच में ज़रूरी बात को भूल गई। वो है आप। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? वाह, बिल्कुल बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तो अब लिमो का क्या किया जाए? आप लिमो कैंसिल कर दीजिए। मुझे आपके कार में जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये 3 फूल पहनकर भी मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। Oh, sweetheart, I love you so much. I love you too, Dad. तो एक आखिरी प्रैक्टिस हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाए।